हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में पॉलिनोमियल के बारे में सीखा था, जिसमें हमने फैक्टर्स बनाने सीखे। उसके बाद हमने उनकी कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को सीखा। देन उनकी कुछ हमने एग्जांपल्स प्रैक्टिस की। अब हम आज एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं एक इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज। हालांकि इसमें पेपर में इसका डेफिनेशन से कुछ भी नहीं आता, बट हमें थोड़ा सा एक पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हम ज़ीरोज़ को बोलते क्या हैं, कैसे लिखते हैं, क्या मतलब होता है उनका। अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। अब वो एक पॉलिनोमियल जो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो हम उसको पी ऑफ एक्स लिखते हैं। सपोज कोई मेरे पास पॉलिनोमियल है, वो इन टर्म्स ऑफ टी है, तो हम उसको पी ऑफ टी लिखेंगे। कोई पॉलिनोमियल है जो इन टर्म्स ऑफ एस है, तो हम उसको पी ऑफ एस लिख देते हैं। ऐसे ही इसको लिखने के ये जस्ट एक नोटेशन है। अगर हमारे पास कोई पी ऑफ मान लीजिए आर है, तो हम उसको आर लिख देंगे। ये जस्ट एक इसका एक नोटेशन है। तो हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ के लिए हमें एक ऐसा सी फाइंड आउट करना है उस पॉलिनोमियल पे हम जो वैल्यू पुट करें, ताकि वो सारी पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। मीन्स अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, हम उसमें ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें उस p ऑफ x में, या उस p ऑफ t में x की क्या वैल्यू पुट करें, या फिर t की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास वो पॉलिनोमियल का जो आंसर है सॉल्व करने के बाद वो ज़ीरो बन जाए। अब सॉल्व करना कैसे, मान लीजिए अगर मैं एक बात बोलूँ आपको कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है p ऑफ 1 किस में, जब हमें व्हेन p ऑफ x हमें सपोज गिवन है 3 ऑफ x प्लस 8। अब p ऑफ 1 का मतलब क्या है, p ऑफ 1 x की जगह पे है, मतलब x की जहाँ जहाँ पे x है हम वहाँ पे 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास बनेगा 3 प्लस 8 दैट इज़ 11। तो हमारे पास ये p ऑफ 1 की वैल्यू आ गई। इसको हम ये भी बोलते हैं फाइंड, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं फाइंड p ऑफ x वेयर कुछ x, सपोज p ऑफ x यही गिवन है आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस में 8 एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब भी सेम ही होगा कि हमें क्या करना है, p ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। p ऑफ 1 फाइंड आउट करना मतलब जहाँ जहाँ पे भी पॉलिनोमियल में x है वहाँ वहाँ पे हम वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो ये करना है हमें। अब वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर तो हमारे पास वो ज़ीरो आ जाती है, दैट मीन्स वो वैल्यू x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू वट एवर जो भी गिवन होगा, वो वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, ज़ीरोज़ बन जाएगी उस गिवन पॉलिनोमियल की। अगर वो ज़ीरो नहीं बनाती है तो हम बोलेंगे कि ये ज़ीरो नहीं है। तो बस करना क्या है, अगर हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझें, इसमें दे रखा है कि वेरीफाई वेदर गिवन वैल्यूज़ आर ज़ीरोज़ और नॉट। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके अगेंस्ट एक x की वैल्यू दे दी है। अब इस वैल्यू को हमने चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इस गिवन पॉलिनोमियल की ज़ीरो है या नहीं है। ज़ीरो है के लिए हम क्या चेक करेंगे कि क्या वो ज़ीरो बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम -1/3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा x की जगह पे -1/3 प्लस 1। तो मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ इसको, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सी हमारे पास 0 आ गया, तो हम बोलेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3, ये जो हमें गिवन था, इज अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। ऐसे ही हम इसमें चेक करेंगे, हमारे पास एक गिवन पॉलिनोमियल है, उसके अगेंस्ट हमें कुछ x की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू p ऑफ x में पुट करेंगे, देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो ज़ीरो बन रही है। अगर वो ज़ीरो बन गई दैट मीन्स वो ज़ीरो है, नहीं तो वो नहीं है। तो करना क्या है, बस x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -m/में l गिवन है, तो l इंटू में -m/l प्लस m, राइट।
तो इस L से ये L कैंसिल हो गया, तो माइनस m प्लस m इज इक्वल टू 0। अगेन देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन L इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, राइट। तो ये हमारा फंडा रहता है जब हमने ज़ीरो चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे, जो भी गिवन वैल्यू है वो गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर वो ज़ीरो बना देगी तो हमारी वो ज़ीरो बन जाएगी, अगर वो ज़ीरो नहीं बनाती तो हमारी वो ज़ीरो नहीं रहेगी। अब दूसरी चीज़ क्या आती है जो हमें एग्जाम्स में पूछते हैं, वो पूछता है कि हमें एक पॉलिनोमियल तो दे देता है, अब बोलता है कि मुझे इसकी ज़ीरो निकाल के दो। अब ज़ीरो निकालना मतलब हमें कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो उस गिवन पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। ज़ीरो निकालना मतलब उस गिवन पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। तो मैं क्या करूँगी, जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल है इक्वल टू मैं ज़ीरो कर दूँगी उसको, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो डेफिनेशन है इसकी मैं अदर साइड उठा लूँगी और ये वाली निकाल दूँगी, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में मुझे फर्स्ट साइड दे रखी होती है, ये वाली साइड मुझे प्रूव करनी होती है, राइट। अब यहाँ पे मुझे अदर साइड मेरे पास है c मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर दूँगी। उसके बाद p ऑफ x मुझे बट गिवन क्या था 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये तो एक सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गई, इसको सॉल्व करना है। प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3। तो x की जो वैल्यू है 2 अपॉन में 3, ये एक ऐसी वैल्यू है जो गिवन पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देगी। अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ कि क्या जो मैंने आंसर निकाला है वो सही है या गलत है, मैं इसमें पुट करके देख लूँगी। हमारे पास था 3x माइनस 2, 3 में 2 अपॉन 3 माइनस 2, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 माइनस 2 0 बन गया। सी मैंने यही लिया था p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास 0 बन गया। तो दैट मीन्स मेरे पास ये जो x की वैल्यू आई है 2 अपॉन में 3, ये बिल्कुल सही है। तो मैं इसको बोलूँगी कि x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर मुझे इसकी निकालनी है तो मैं p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे p ऑफ x प्लस 5 दे रखा है इसलिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू निकाली -5, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 इज द रिक्वायर्ड 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। अब उसके बाद ये हम सीख गए। अब क्वेश्चंस में आपको इतना सिंपल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, वैसे नॉर्मली ये ज़ीरोज़ निकालने वाला ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है p ऑफ x को। क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल दे रखी है, देन फाइंड p ऑफ 2 माइनस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ -2। मतलब जहाँ जहाँ पे x है एक बार हम वैल्यू 2 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे और एक बार -1/2 करेंगे, देन उसको कंबाइन करके सॉल्व कर लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे। तो मैं स्टार्ट करूँगी। मेरे पास गिवन p ऑफ x क्या है, x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट क्या मैंने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड p ऑफ 2, p ऑफ -1। ठीक है, ये मैं वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और मुझे एक फाइंड आउट करना है p ऑफ -1/2। पहले मैं क्या करूँगी, x की जगह पे 2 पुट कर दूँगी। 2 का स्क्वायर -4 इंटू में 2 प्लस 3, ये बना मेरे पास 4 - 8 प्लस 3 विच इज़ -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1। ये मेरे पास p ऑफ 2 की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं -1 की वैल्यू पुट करूँगी, x की जगह पे -1 रखा, -4 इंटू में -1 प्लस 3, ये बना मेरे पास 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3, 7 प्लस 1 8, राइट।
तो हमारे पास p ऑफ -1 की वैल्यू आ गई 8। ऑल्सो p ऑफ -1/2, तो x की जगह पे हम रखेंगे -1/2 का स्क्वायर -4 इंटू में -1/2 प्लस 3। ये बना मेरे पास 1/4, 2 2 4 और माइनस ये बन जाएगा प्लस, यहाँ पे आया 2 प्लस 3, 1/4 प्लस 5। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा, तो मैं एलसीएम लूँगी यहाँ पे 1 प्लस 20 दैट इज़ 21/4। ठीक है जी। तो देयरफॉर p ऑफ -1/2 मेरे पास वैल्यू आ गई 21/4। राइट। अब इसके बाद हम इसको कंबाइन करके इवेल्युएट कर लेंगे। देयरफॉर p ऑफ 2 माइनस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ -1/2, मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ आई, -1 p ऑफ 2 की, प्लस 8, देन प्लस 21/4। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 7 प्लस 21/4, एलसीएम लेंगे अगेन 4, 7 4 द 28, देन 21। आगे मैं इसको सॉल्व करूँगी 9, 2 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 14/4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। एक बार मैं सारी कैलकुलेशंस चेक कर लूँ। यहाँ पे 4 आया, 2 आया, 10, उसके बाद 3 आया, 2 प्लस 3 5 हो गया, यहाँ पे 21 आ गया, 21/4। आई थिंक यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे माइनस रहना था हमारा। चलो, यहाँ पे हमारा माइनस था, तो ये बना मेरे पास -9, तो 36, 4 9 द 36, और यहाँ पे हमारा रहेगा माइनस, ये बना मेरे पास 5, और यहाँ पे 15/4। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है जी। थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस में हो जाती है कभी कभी, प्लीज़ उसको आप इग्नोर करना। यहाँ पे थोड़ी सी ये माइनस की गड़बड़ हो गई थी। अब हम कुछ एक दो नोट देखेंगे जो आपको एग्जाम में ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकते हैं। अब वो बोल रहा है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 एंड ओनली 1 0। अगर मैं इसकी बात करूँ, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, राइट। इसको हम हाईएस्ट डिग्री भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो मैं लिख सकती हूँ कुछ ऐसा, 0 के लिए हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, देन x की वैल्यू -b/e। तो उस लीनियर पॉलिनोमियल की सिर्फ एक ही ये 0 बनेगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। देन अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें जो लीनियर के अलावा होगी, जैसे क्वाड्रेटिक होती है, ट्राइनोमियल होती है। क्वाड्रेटिक में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, तो पावर 2 होती है तो हमारे पास फैक्टर भी 2 बन जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जीरोज़ होंगी वो भी 2 बन जाएंगी। देन लास्ट में मुझे एक और चीज़ बतानी थी आपको, एक होता है ज़ीरोज़ और एक होता है रूट। इन दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से ही बने हैं। अगर मैं बोलूँ ये जो ज़ीरो है, अगर सपोज मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x 5x - 4, 5x - 4, मुझे इसकी ज़ीरो निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, इसकी ज़ीरो कैसे निकालूंगी, इक्वल टू 0 रखूँगी। 5x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4/5 आ गया। मतलब x की वैल्यू 4/5 है, जिस पे मेरी जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन रही है, 0 बन रही है।
x की एक ऐसी वैल्यू आ गई मेरे पास, कौन सी वैल्यू, 4/5, जो मेरी इस गिवन पॉलिनोमियल को 0 बना रही है। अब इससे मैं रूट पे कैसे शिफ्ट हो सकती हूँ, बस करना क्या है, मुझे ये पता चल गया कि x की ये वैल्यू मुझे इस पॉलिनोमियल को 0 बना के देगी, तो बस मुझे इस वैल्यू को ऐसे लिख देना है 4/5। ये मेरा 0 था इस पॉलिनोमियल का, तो मैं इसको लिख कैसे सकती हूँ, x माइनस में 4/5। ये प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 4/5 क्या हो गया, वो रूट बन गया, इज अ रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, जो कि हमारी क्या थी 5x माइनस 4। ठीक है, इसी से अगर हमें रूट दे दे तो हमें 0 को वेरीफाई करना हो तो हम इस रूट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन उसके बाद इसको 0 वेरीफाई करवा देंगे। कैसे, अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूँ, एक्चुअली मैं आपकी NCERT फॉलो कर रही हूँ 9th क्लास की, तो उसमें मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे जी हाँ, कि मेरे पास उसमें एक एग्जांपल है, ये मुझे उसने गिवन दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 1, और x मुझे दे रखा है +1/√3। वो पूछ रहा है इसके p ऑफ x के अगेंस्ट मुझे ये उसने एक रूट दे रखा है, वो बोल रहा है कि वेरीफाई करें कि क्या ये इसकी 0 बन रही है या नहीं। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले रूट को पुट कर दूंगी इक्वल टू 0, तो मेरे पास आया x इज इक्वल टू -1/3। ये मेरे पास रूट से एक वैल्यू निकल के आ गई x की, रूट से मेरे पास ये एक वैल्यू निकल के आ गई x की। अब मैं इस x को वेरीफाई करना है कि क्या ये गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x की 0 है या नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला रूट से ही 0 बनती है और 0 से ही रूट बनती है, ये बोथ वेज है। ठीक है जी, देन अब मैं क्या करूँगी, p ऑफ x की जगह पे -1/√3, दैट इज 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, दैट इज 3 इंटू में 3 -1। सी, अगर वो मुझे रूट दिया हुआ है तो वो मेरे पास 0 बना रहा है, मतलब वो वैल्यू मेरे पास x की गिवन पॉलिनोमियल को 0 बना रही है। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -1/√3 मेरे पास क्या बन गया, 0 बन गया। रूट से हम 0 पे आ गए, 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। सो आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।